हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कलशिक विश्वास के एपिसोड में देखेंगे कि अंबिका रायचंद के घर पर गेस्ट रूम में निवेदिता लूथरा के कमरे में अंबिका कुर्सी से बंधी हुई होती है। फिर अंबिका रवि के बारे में सोचने लगती है और रवि के साथ बिताए हर पल को याद करने लगती है। अंबिका रोते हुए अपने मन में कहती है, पता नहीं रवि हमारे बच्चे को कभी देख भी पाएगा कि नहीं। नहीं, मैं ऐसे हार मान कर बैठ नहीं सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं आखिरी दम तक कोशिश करती रहूंगी, अपने लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए, रवि के सपने के लिए। मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। रवि से मैंने वादा किया था कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपना वादा तोड़ नहीं सकती, मुझे अपना वादा निभाना है। अंबिका हाथ पैर हिला रही होती है। फिर अंबिका को कांच के टेबल पर छुरा दिखता है। अंबिका हिलते हुए कुर्सी को टेबल के पास तक ले जाती है। फिर अंबिका जैसे तैसे छुरा तक पहुंच जाती है। फिर अंबिका छुरे को उठा लेती है अपने हाथ में। अंबिका उस छुरे से रस्सी को काटने की कोशिश कर रही होती है। अंबिका की एक हाथ की रस्सी वो छुरे से काट लेती है। फिर दूसरे हाथ की रस्सी वो अपने पहले हाथ से खोलने लगती है। फिर अंबिका अपने पैरों की भी रस्सी खोल लेती है। फिर अंबिका घबराती हुई कहती है, गन, मुझे गन ढूंढनी होगी। अंबिका सारा कमरा तलाश करने लगती है। फिर जैसे तैसे अंबिका को निवेदिता के बैग में गन मिल जाती है। फिर अंबिका घबराते हुए कहती है, मैं कोर्ट जाती हूँ, वहां पर मैं गन दिखाऊंगी और सब कुछ बता दूंगी। लेकिन अगर मैं जब तक कोर्ट पहुंची तब तक जज ने अगर अपना फैसला सुना दिया और नहीं, मेरे पास वक्त बहुत कम है, माँ को फोन करती हूँ, माँ तो कोर्ट में ही होगी। फिर अंबिका डेडलाइन से अपनी माँ जानकी रायचंद को कॉल करने लगती है। उधर कोर्ट में जानकी रायचंद को कॉल आने लगती है। जानकी रायचंद कोर्ट से बाहर आ जाती है। फिर जानकी रायचंद कॉल पिक करते हुए कहती है, हेलो। फिर अंबिका घबराते हुए जानकी रायचंद को कॉल पर कहती है, हेलो माँ, मेरी बात सुनिए, मैं देविका। माँ, कहाँ पर हो आप? रवि को कुछ हुआ तो नहीं ना? केस कहाँ तक पहुंचा? फिर जानकी रायचंद अंबिका को कहती है, अंबिका बेटा तुम हो कहाँ पर? फिर अंबिका हड़बड़ी में जानकी रायचंद को कॉल पर कहती है, माँ प्लीज वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप बस मेरी इतनी बात सुनिए कि रवि बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। मेरे पास उसकी बेगुनाही का पक्का सबूत है माँ, मैं उसे लेकर कोर्ट आ रही हूँ माँ, बस आप केस की सुनवाई मत होने दीजिएगा प्लीज। फिर जानकी रायचंद अंबिका को कॉल पर कहती है, लेकिन बेटा अब तो केस खत्म होने वाला है, जज साहब अपना फैसला सुनाने वाले हैं, बहुत देर हो चुकी है बेटा। फिर अंबिका रोते हुए जानकी रायचंद को कहती है कॉल पर, नहीं माँ प्लीज ऐसा मत कहिए, आप कुछ भी करके सिर्फ 10 मिनट मुझे दीजिए, मैं 10 मिनट में कोर्ट पहुंच जाऊंगी माँ प्लीज। रवि को जेल नहीं हो सकती, उसने कुछ नहीं किया माँ, प्लीज प्लीज मेरी बात समझिए। फिर जानकी रायचंद कॉल पर अंबिका को कहती है, लेकिन ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? फिर अंबिका जानकी रायचंद को कॉल पर कहती है, आप वो सब मैं आपको अभी नहीं बता सकती, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं बस कोर्ट आ रही हूँ, मेरे पास पक्का सबूत है जो सारे राज खोल देगा। और रवि ने कुछ नहीं किया, प्लीज आप बस थोड़ी देर के लिए। फिर जानकी रायचंद अंबिका को कॉल पर कहती है, ठीक है बेटा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, प्लीज तुम जल्दी पहुंच जाओ। फिर अंबिका जानकी रायचंद को कॉल पर कहती है, हाँ माँ मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचती हूँ। इतना बोल के अंबिका कॉल कट कर देती है। फिर अंबिका गमले से कैमरा निकालती है। फिर अंबिका वो बात याद करती है कि उसने कैमरा कैसे लगाया। अंबिका कैमरा लेते हुए मुझसे कहती है, हो सकता है गन ढूंढने में मुझे टाइम लगे और अगर तब तक यहाँ निवेदिता आ गई तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। मैं सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा देती हूँ जिससे ये पता चल जाएगा कि इस कमरे में क्या क्या हुआ। उससे मैं निवेदिता का सारा सच उसके मुंह से उगलवा लूंगी। मैं मेरे रवि के जेल जाने के पीछे और मोंटी के मर्डर के पीछे उसका और साकेत का हाथ है। आई एम श्योर मुझे नीचा दिखाने के लिए वो सब कुछ बताएगी, मुझे अपना पूरा प्लान बताएगी और वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा जो मैं कोर्ट में दिखा सकती हूँ, रवि को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ। इसको कहाँ लगाऊं? फिर अंबिका की नजर गमले में जाती है। अंबिका गमले के अंदर सीसीटीवी कैमरे को फिट कर देती है। कोर्ट में जज साहब कहता है, अभी वक्त आ गया है इस मुकदमे का फैसला सुनाने का, सारे सबूतों और गवाहों के बयान को मद्देनजर रखते हुए। फिर इतने में जानकी रायचंद जोर से चिल्लाने के लिए, रुक जाइए जज साहब, जज साहब आप रवि गरिवाल को सजा नहीं दे सकते, वो निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है और बेगुनाह को सजा देना गलत है, आप ये फैसला नहीं सुना सकते, रवि बेगुनाह है जज साहब। फिर अचानक से जानकी रायचंद नाटक करते हुए कहती है, मेरा सर, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। फिर जज साहब गुस्से से जानकी रायचंद को कहता है, मिसेस रायचंद ये बेहुदा मजाक बंद करिए और जाके पीछे बैठ जाइए। फिर जानकी रायचंद टेंशन में अपने मन में कहती है, अब क्या करूं, अंबिका को तो यहाँ पहुंचने में वक्त लगेगा, जज साहब को कैसे रोकूं फैसला सुनाने से। जानकी रायचंद नाटक करते हुए कहती है, मेरे सीने में दर्द उठ रहा है, प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाइए, लगता है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। फिर जज साहब कहता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कांस्टेबल इन्हें बाहर लेकर जाओ, मिस्टर रवि गरिवाल प्लीज कचहरी में आइए। फिर इतने में अंबिका कोर्ट के बाहर आ जाती है सबूत लेकर। अंबिका तेजी से चल रही होती है। जैसे ही जानकी रायचंद को कांस्टेबल बाहर लेकर आ रही होती है उतने में जानकी रायचंद अंबिका को देख लेती है। फिर जानकी रायचंद अंबिका को देखते हुए कहती है, अंबिका। फिर अंबिका जानकी रायचंद को देखते हुए कहती है, माँ। फिर कांस्टेबल जानकी रायचंद को कहती है, आप तो एकदम ठीक है, आपको तो कुछ नहीं हुआ है। फिर जानकी रायचंद कांस्टेबल को बहाना मारते हुए कहती है, हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप जा सकती है, थैंक यू। फिर अंबिका जानकी रायचंद के पास आ जाती है। फिर जानकी रायचंद अंबिका को कहती है, माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि तुम टाइम पर आ गई, जल्दी चलो और रवि को बचा लो, चलो आओ। फिर अंबिका कहती है, माँ चलिए। फिर इतने अंबिका आ जाती है कोर्ट के अंदर और चिल्लाते हुए कहती है, रुकिए। फिर अंबिका भावुक होकर जज को बताती है, जज साहब जो आज आप करने जा रहे हैं वो न्याय नहीं है, अन्याय है, मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है, मेरे पति ने कुछ नहीं किया है, उसको जो भी सजा मिलेगी वो गलत होगी। सब कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन कभी कभी सच के ऊपर झूठ का पर्दा डालकर पेश किया जाता है, जो आज इन्होंने किया है। मैं उस पर्दे को हटाने आई हूँ, सबके सामने सच लाने आई हूँ और मेरे पास पक्का सबूत भी है। अंबिका की ये बात सुनते
निवेदिता और साकेत टेंशन में आ जाते हैं। फिर अंबिका भावुक होकर रवि को कहती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल बेकसूर हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, अब तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। फिर निवेदिता टेंशन में अपने मन में कहती है, ओ माय गॉड, ये देविका कौन से सबूत के बारे में बात कर रही है। फिर अपोनेंट का वकील चिल्लाते हुए जज को कहता है, माय लॉर्ड, ये तो हद ही हो गई। पहले तो माँ ने यहाँ पर शोर मचाया और अब बेटी आकर ड्रामा कर रही है। ये सब अदालत का समय बर्बाद करने की कोशिश है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मिसेस देविका ग्रेवाल के पास ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मुजरिम को सजा सुना दीजिए। फिर अंबिका गुस्से से वकील को कहती है, ड्रामा तो आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। एक निर्दोष इंसान को सजा दिलाने के लिए क्यों इतने उतावले हैं? अपनी वकालत के चलते इंसानियत बिल्कुल भूल चुके हैं ना? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। मेरे पास पक्का सबूत है जो आपके साथ साथ इस अदालत में बैठे सभी लोगों को हिलाकर रख देगा। फिर जज साहब गुस्से से अंबिका को कहता है, मिसेस ग्रेवाल, आप अदालत की कार्रवाई में दखल अंदाजी कर रही है, कानून इसकी इजाजत नहीं देगा। फिर अंबिका रोते हुए जज साहब को कहती है, लेकिन कानून सच्चाई की तो इज्जत करता है ना? अगर कोई इंसान निर्दोष है तो उसको सजा कैसे हो सकती है? एक बार बस मुझे उसे सही साबित करने का मौका तो दीजिए। और वैसे भी यही कहा जाता है ना कि एक बार अगर कोई गुनहगार छूट जाए तो चलेगा, लेकिन कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, हरगिज़ नहीं मिलनी चाहिए। और रवि बिल्कुल बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है और मेरे पास सबूत है, पक्का सबूत है। फिर जज साहब अंबिका को कहता है, ठीक है, मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, आप रवि ग्रेवाल को बेकसूर साबित कर दीजिए। जज साहब की बात सुनते ही साकेत निवेदिता टेंशन में आ जाते हैं और साक्षी और गुरविंदर का भी मुंह उतर जाता है। फिर जज साहब अंबिका को कहता है, प्लीज कठेरे में आइए। फिर निवेदिता टेंशन में अपने मन में कहती है, ऐसा क्या दिखाने वाली है ये? फिर जज साहब अंबिका को कहता है, तो हाँ मिसेस ग्रेवाल, क्या कहना चाहती थी आप और क्या सबूत है आपके पास? फिर अंबिका जज साहब को कहती है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस आपको ये सबूत दिखाना चाहती हूँ। इसे देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जज साहब अंबिका का दिया हुआ सबूत खोलकर देखने लगते हैं। साकेत और निवेदिता बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जज साहब को गन मिलती है सबूत के अंदर। फिर अंबिका जज साहब को कहती है, जज साहब, ये वही बंदूक है जो मोंटी के मर्डर के वक्त रवि के हाथ में थी, लेकिन मोंटी का मर्डर इस गन से नहीं हुआ है। वो गन थी जो इस कोर्ट में पेश की गई है। और ये सीडी, इसे आप खुद चलाकर देख लीजिए, सारा सच आपके सामने आ जाएगा कि मोंटी के मर्डर के पीछे किसका हाथ था और किस इंसान ने उसका साथ दिया। फिर ओपोनेंट का वकील गुस्से से जज को कहता है, माय लॉर्ड, क्या है ये सब और हमें क्या जरूरत है कोई सीडी देखने की? ऑलरेडी मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब तो ये केस खत्म भी हो चुका है। फिर अंबिका गुस्से से ओपोनेंट के वकील को कहती है, ये केस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपने सिर्फ झूठे सबूत पेश किए हैं। केस अब खत्म होगा जब सारी सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ रवि ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए उसे सजा हो। बेकसूर है मेरा पति। फिर अंबिका जज साहब को कहती है, बस मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो सबूत मैंने इकट्ठा किया है आप एक बार उन्हें देख लीजिए, उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिएगा। फिर जज साहब कहता है, इसे आप प्ले कीजिए। सारे लोग वो सीडी का सच देखने लगते हैं जज साहब के साथ साथ। सीडी के अंदर निवेदिता खुद एडमिट करती है, खुद एक्सेप्ट करती है कि उसने और साकेत ने ये मर्डर कैसे प्लान किया है। सीडी को जैसे ही सारे लोग देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं और जज साहब सीडी में दिखाई गई हर एक बात को नोट कर रहा होता है। जानकी राजन की नजर जैसे ही पीछे जाती है वो देखती है कि पीछे वाली कुर्सी पर साकेत बैठा हुआ है। फिर जानकी राजन जोर से चिल्लाते हुए कहती है, जज साहब, वो रहा साकेत, पकड़ लीजिए उसे, वो भाग ना पाए। फिर जज साहब कांस्टेबल को कहता है, पकड़िए उसे। कांस्टेबल साकेत को पकड़ लेता है। फिर जानकी राजन गुस्से से जज साहब को बताती है, यही वो साकेत है जिसने मोंटी पर गोली चलाई थी। फिर अंबिका भावुक होकर जज साहब को कहती है, और जज साहब, वो निवेदिता है, निवेदिता लूथरा, जिसने मोंटी के मर्डर में साकेत का साथ दिया। मोंटी वो इंसान था जिसने हर बुरे अच्छे काम में निवेदिता का साथ दिया, लेकिन फिर भी इतनी बेरहमी से इन दोनों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया। फिर निवेदिता लूथरा चिल्लाते हुए कहती है, हाँ मार दिया मैंने उसे, आई हैव किल्ड हिम, साकेत के साथ मिलकर मारा है। डू यू वांट टू नो व्हाई? ताकि इस आदमी को सजा मिल सके। मैंने इतना प्यार किया रवि से, इतना सब कुछ किया उसके लिए, बदले में मुझे क्या मिला? मैं इसकी जिंदगी से सारी खुशियां छीन लूंगी। आई विल टेक ऑल द हैप्पीनेस फ्रॉम हिज लाइफ। और आज भी मैं कामयाब हो जाती, लेकिन तुम्हारी वजह से देविका, आई शुड बी किलिंग यू फॉर द फर्स्ट प्लेस। आई किल यू देविका, आई किल यू, आई हेट यू, आई हेट यू, मार डालूंगी मैं तुम्हें। फिर जज साहब कहता है, अभी अभी जो सबूत पेश किया गया है उससे ये साबित होता है कि रवि ग्रेवाल बेकसूर है, मोंटी ग्रेवाल की कत्ल में उनका कोई हाथ नहीं। और अभी जो सबूत पेश किए गए हैं उनके आधार पर यह अदालत रवि ग्रेवाल को बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। निवेदिता लूथरा और साकेत कपूर को दोषी मानते हुए यह अदालत इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। जज साहब का फैसला सुनाते ही अंबिका भावुक होकर खुश होते हुए रवि की तरफ देख रही होती है। फिर जज साहब कहता है, द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अंबिका भावुक नजरों से रवि की तरफ देख रही होती है, रवि भी उसे ही देखने लगता है। फिर अंबिका रवि के गले लग जाती है। सारे घर वाले खुश हो जाते हैं। सच जानने के बाद रवि अंबिका का माथा चूमता है। गुरविंदर रोते हुए हाथ जोड़ के रवि के सामने खड़े हो जाती है। फिर रवि गुरविंदर को कहता है, अरे चाची क्या कर रही है, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं, प्लीज। फिर साक्षी रोते हुए रवि को कहती है, जीजू आई एम रियली सॉरी जीजू, मैंने आपको गलत समझा। फिर रवि खुश होकर साक्षी को कहता है, साक्षी इट्स ओके। फिर रवि देविका को कहता है, तो तुमने अपना वादा पूरा कर ही लिया।
और मुझे विश्वास था। फिर अंबिका भावुक होकर रवि को कहती है करना ही था ना, वरना उसे क्या जवाब देती। फिर रवि चौंकते हुए अंबिका से पूछता है उसे किसे। फिर अंबिका रवि को बताती है वही जो आने वाला है। फिर रवि अंबिका को कहता है कौन आने वाला है, सब परिवार के लोग तो यहीं पर है। अंबिका अपने पेट पर हाथ रख लेती है। जैसे ही रवि की नजर अंबिका के पेट पर जाती है वो समझ जाता है। फिर रवि खुश होकर अंबिका को कहता है तुम्हारा मतलब है कि। फिर अंबिका सरेला कर हाँ में जवाब देती है रवि की इस बात का। फिर रवि अंबिका को कहता है हम हमारे। ये बात सुनते ही रवि अंबिका को गले लगा लेता है। फिर रवि अंबिका से पूछता है सच्ची तो तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा बनने वाला हूँ। फिर अंबिका सरेला कर हाँ में जवाब देती है रवि की इस बात का। फिर रवि खुश होते हुए अंबिका को कहता है आई कांट बिलीव। फिर जानकी रायचंद रवि को कहती है हाँ रवि बेटा, अंबिका माँ बनने वाली है और तुम पापा। फिर रवि खुश होकर अंबिका को कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है ना, अब चलो चलो चलो। रवि और देविका एक साथ चलने लगते हैं और वैसे ही कलश एक विश्वास का आज का लास्ट एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।